और पटना के एनएमसीएच में एक बड़ी लापरवाही निकल कर आ रही है। साहब ने आपको बताया कि एनएमसीएच में मरीज के पैर की उंगलियों को चूहे ने कुतर डाला है। इलाज के लिए अवधेश कुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रात के समय गहरी नींद में पैर की उंगलियों को चूहे ने कुतर दिया। तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे और सीएम नीतीश को घेरा है। पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है एनएमसीएच। एनएमसीएच में मरीजों के लिए चूहा आतंक बना है। चूहों के आतंक से मरीज से लेकर नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर भी परेशान हैं। कैंटीन से लेकर वार्ड तक में मोटे मोटे चूहे घूमते रहते हैं। चूहों के नियंत्रण के लिए अब तक कोई उपाय नहीं किया गया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सवाल उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री पर सीधा निशाना साधा है। स्वास्थ्य व्यवस्था को फिर से बदहाल कर दिया है। उन्होंने निशाना साधते हुए ये बात ट्वीट की है। स्वास्थ्य विभाग फिर से दुर्गति पथ पर। एनएमसीएच में मरीज के पैर चूहे द्वारा कुतरे जाने पर एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर रश्मि प्रसाद ने बयान दिया है। अस्पताल की लापरवाही मानने से अधीक्षक ने इनकार किया है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। जांच समिति बैठी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। पहले अस्पताल में रुई और सुई भी नहीं मिलता था। उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधते हुए बात कही है। अरे अब वैसे लोगों के बारे में क्या बात करना जिनके राजकाज में आप ही मीडिया के साथी यही लिखा करते थे और यही बोला करते थे कि पीएमसीएच में रुई और सुई नहीं। तो जिन लोगों ने ऐसी व्यवस्था राज्य के अंदर खड़ी कर दी थी उनके किसी भी टिप्पणी करने पे मैं नहीं समझता हूं कि मुझे आज टिप्पणी करनी है। हाँ, यदि व्यवस्था में कहीं से कोई शिकायत मिलती है तो उसको ठीक करने का काम हमारा है, हमारी जिम्मेवारी है। मरीज को डायबिटिक फुट है, गैंग्रीन है और इस पर एक्शन लिया जा रहा है। लापरवाही मानती है हॉस्पिटल की? नहीं, हॉस्पिटल की लापरवाही इसमें हम नहीं मानते। पूर्व में भी आग निकालने की मामले सामने आया था। चूहा काटा है या नहीं काटा? लापरवाही कार्रवाई करने जा रही है। इस पर कार्रवाई हो रही है, काम चल रहा है। कार्रवाई लापरवाही किसकी है मैम? लापरवाही किसकी है? लापरवाही किसकी है मैम? इस पर हम लोग जांच कमेटी बैठी हुई है। हम लोग पता करें कि किसकी लापरवाही है। जांच कमेटी बैठी थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव फोन लाइन पर जुड़ गए। उनका सीधा रुख करेंगे। राजीव, एनएमसीएच पटना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल और इस तरह की लापरवाही वहां देखने को मिल रही है और चूहा घूम रहा है। ये साफ दर्शा रहा है कि गंदगी है, वहां साफ सफाई सही ढंग से नहीं हो रही। इस वजह से पूरे अस्पताल में चूहे घूम रहे हैं और फिर ये जो है शिकार इसका एक मरीज बनता है और उंगलियां उसकी कुतर दी है नींद में जब मरीज सोया हुआ था। क्या कुछ जो है पूरी तरफ से अस्पताल की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? आप तक आवाज पहुंच रही है राजीव? आवाज आ रही है अनुष्का जी। मैं कह रही थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है एनएमसीएच में एकदम लचर हो चुकी है। एक मरीज जो कि अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंचता है और रात में जब वो सोया हुआ रहता है तो चूहा उसकी उंगलियों कुतर के चला जाता है। आखिरकार ये साफ दर्शा रहा है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है एनएमसीएच में वो बिल्कुल ही जो लचर हो चुकी है और साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस वजह से इस तरीके की वारदात हो रहे हैं। देखिए अनुष्का, बात देखिए अस्पताल एनएमसीएच बहुत बड़ा अस्पताल है। जहाँ पीएमसीएच एनएमसीएच इतने बड़े अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही अगर हो रही है तो ये बहुत दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य इस बात की लेकर है कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बाकायदा ट्वीट किया है और ये कहने की कोशिश की है कि जब 20 साल हो गए हैं स्वास्थ्य विभाग का हाल वही है जो पुराना। तो कहने की वही बात रही कि अगर एक दिव्यांग मरीज वहां रहता है और उसको रात में चूहा काट देता है तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है। हाँ, इसको लेकर अब जांच होगी, क्या होगा, मामला क्या है, ये भले अलग बात है। यहाँ तक कि जब अधीक्षक से ये सवाल किया गया, पत्रकारों ने जब सवाल किया, उन्होंने सिरे से नकार दिया। कहा कि मरीज डायबिटीज और ग्रेगिन के बीमारी के तहत ये यहाँ पहुंचे हुए थे, उनकी बीमारी ऐसी है। अस्पताल की लापरवाही से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं इस पर सवाल पर जब स्वास्थ्य मंत्री ने कहा
कि देखिए जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनके शासन में क्या था, उनके शासन के समय क्या स्थिति थी, वो सब कोई जानता है। बिहार में किस स्थिति में स्वास्थ्य विभाग चलता था। लेकिन सवाल इतना जरूर है कि उन्होंने कहा कि इसकी जांच हम जरूर कराएंगे स्वास्थ्य मंत्री के दर, लेकिन सवाल तो अनुष्का खड़ा तो होता ही है कि अगर इस तरीके से उसके पैर में कतर उंगलियां अगर चूहे ने कतर देती है तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का एक तरीके से 20 सालों से जो सरकार जो कह रही है, तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार चल रही है, वो क्या था। उन्होंने कहा कि 17 महीने के कार्यकाल में दिन रात मैंने मेहनत की और सुधारने के लिए मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो मैं विभागों को कड़ा निर्देश देता था, यहां तक कि विभाग में भी जाकर देखता था और कड़ा निर्देश जाके अस्पतालों में दिया करता था। जो लोग ये कहते हैं कि 2005 से पहले क्या था, वो देख लें कि बिहार में वैसी ही की वैसी बनी है। 2005 के बाद भी वही हालात अस्पताल के हैं कि जहां ना व्यवस्था ठीक है, ना वहां साफ सफाई ठीक है। अगर चूहा पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच गया, क्यों नहीं वहां एक तरीके से उसको जो सैनिटाइज किया जाता है वो भी नहीं होता है काम। इसका मतलब कि जो नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, वाजिब बात इसलिए है क्योंकि अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो ये प्रशासन को इस पर कहीं ना कहीं, और जो स्वास्थ्य विभाग है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो भी उसमें अगर लापरवाही बरतता है उस साफ सफाई को लेकर, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुष्का, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारियों के लिए।